दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है 50 शेड्स ग्रीड। अगर आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद। तो दोस्तों मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एना और क्रिस्टन की शादी हो रही है। क्रिस्टन वचन लेता है कि मैं बस तुमसे ही प्यार करूंगा, अब जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा है, पूरी दुनिया में बस तुम्हारा ही भरोसा और रिस्पेक्ट करूंगा, हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखूंगा, जिंदगी भर के लिए सिर्फ हाथ ही नहीं अपना दिल भी दे रहा हूँ। एना भी वचन लेती है कि मैं हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारे मान सम्मान का मान रखूंगी, जरूरत पड़ने पर तुम्हारा सहारा बनूंगी और कसम खाती हूँ कि मरते दम तक मैं ये वचन निभाऊंगी। इसके बाद ये दोनों फादर की परमिशन लेकर एक दूसरे को किस करते हैं। सभी लोग तालियां बजाते हैं और डांस करते हैं। इसके बाद ये हवाई जहाज में बैठकर हनीमून पर चले जाते हैं। ये लोग खूब एंजॉय करते हैं। इधर एक आदमी क्रिस्टन के सर्वर रूम में बॉम्ब लगा देता है जिससे वहाँ पर आग लग जाती है। क्रिस्टन की एक मेंबर उसे सब कुछ बता देती है। क्रिस्टन कैमरे की रिकॉर्डिंग में उस आदमी को देखता है। एना उसे पहचान लेती है। वो बोलती है ये तो जैक है, जैक आखिर ऐसा क्यों करेगा। क्रिस्टन बोलता है मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद वे दोनों शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। क्रिस्टन एना के लिए बॉडीगार्ड भी रखता है। इसके बाद एना क्रिस्टन के लिए खाना बनाती है। क्रिस्टन जब खाना खा रहा होता है तो एना बोलती है अब हमें बच्चे कर लेना चाहिए। क्रिस्टन बोलता है मैं बाद में बच्चे चाहता हूँ, अभी मैं तुम्हें किसी से शेयर नहीं करना चाहता। इसके बाद एना अपने काम पर चली जाती है। वहाँ की एक मेंबर से पता चलता है कि उसका प्रमोशन हुआ है। दरअसल एना की बॉस का बॉस क्रिस्टन खुद है। एना क्रिस्टन की कंपनी में ही काम करती है। वहाँ पर क्रिस्टन भी आ जाता है। क्रिस्टन बोलता है तुमने अपना नाम चेंज क्यों नहीं किया। एना बोलती है मैं अपनी पहचान नहीं खोना चाहती, मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो कि मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं घर में कैद होकर नहीं रहना चाहती, मैं काम करना चाहती हूँ। इसके बाद क्रिस्टन वहाँ से चला जाता है। शाम को क्रिस्टन उसे लेने आता है। एना ड्राइव के लिए बोलती है लेकिन क्रिस्टन मना कर देता है। क्रिस्टन उसे एक नए घर में ले जाता है। एना बहुत खुश होती है और किस करते हैं। क्रिस्टन एना को आर्किटेक्ट जिया से मिलाता है। जिया क्रिस्टन के करीब आने की कोशिश करती है। एना को ये बात पसंद नहीं आती। क्रिस्टन के वहाँ से जाने के बाद एना जिया से बोलती है अगर तुम ये काम चाहती हो तो मेरे हस्बैंड से चिपकना बंद करो, नहीं तो अपनी गंदी सी गाड़ी में बैठकर यहाँ से चली जाओ। जिया उससे सॉरी बोलती है। वहाँ से आते वक्त एना गाड़ी चलाती है। तभी क्रिस्टन को पता चलता है कि कुछ लोग गाड़ी से उसका पीछा कर रहे हैं। क्रिस्टन एना को तेज गाड़ी चलाने को बोलता है। एना तेज गाड़ी चलाकर उन्हें चकमा दे देती है। इसके बाद क्रिस्टन एना को बोलता है मेरी बाहर मीटिंग है तो तुम भी मेरे साथ चलोगी। एना बोलती है मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकती, मुझे यहाँ पर काम है, मेरी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड सोयर है ना। क्रिस्टन उसकी बात मान जाता है और बोलता है तुम सोयर के साथ ही रहना तथा ऑफिस से सीधे घर पर आना। इसके बाद क्रिस्टन वहाँ से चला जाता है। एना जब ऑफिस पहुँचती है तो उसकी दोस्त उसे एक क्लब में पार्टी के लिए बुलाती है। इसके बाद एना सोयर को क्लब में जाने को बोलती है। पहले तो सोयर मना करता है लेकिन एना के फोर्स करने पर वो क्लब में ले जाता है, लेकिन सोयर क्रिस्टन को सब कुछ बता देता है। क्लब में पहुँचकर एना और एना की दोस्त बात करती हैं और कुछ देर बाद एना घर पर वापस आ जाती है। घर पर अंधेरा होता है। तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। वो एना के गले पर चाकू रख देता है। तभी वहाँ पर एना के बॉडीगार्ड आ जाते हैं और जैक को पकड़ लेते हैं। अगली सुबह एना के पास क्रिस्टन आता है। क्रिस्टन एना को बांध देता है और एना का संबंध बनाने का मन बना देता है, लेकिन वो उसके साथ संबंध नहीं बनाता और बोलता है अब तुम्हें पता चला मुझे कैसा लगता है जब तुम मेरी बात नहीं मानती। तुम मेरे मना करने के बावजूद उस क्लब में गई और तुम्हारी एक गलती से तुम पर हमला हो गया। तुम मुझसे कोई वादा करती हो और फिर उसे पूरा नहीं करती। कुछ देर बाद एना बोलती है तो तुमने उस बात के लिए मुझसे बदला लिया। क्रिस्टन बोलता है मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि तुम जब कोई वादा तोड़ती हो तो मुझे कैसा लगता है। जब मुझे पता चला कि जैक यहाँ पर था तो मेरी जान निकल गई थी। मुझे गुस्सा आया क्योंकि मैं तुमसे दूर था। एना बोलती है मैं तो बस अपनी दोस्त से मिलना चाहती थी, मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारी फैमिली को टारगेट कर रहा है। तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। इसके बाद क्रिस्टन एना को सॉरी बोलता है और दोनों गले मिलते हैं। इसके बाद क्रिस्टन एना को घुमाने ले जाता है। वहाँ पर वो एना के दोस्तों को भी बुला लेता है।
एना अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश होती है। रात को एना सपना देखती है कि जैक उसके पीछे आ गया है। एना डरकर जाग जाती है। अगले दिन जैक को बेल हो जाती है। एना की डॉक्टर बताती है कि उसके पेट में बच्चा है। एना ये बात क्रिस्टन को बताती है। क्रिस्टन गुस्से में बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम दवाई लेना भूल गई? मैंने क्या क्या सोच रखा था। मैं तुम्हें बहुत सारी खुशियां देना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी बाप बनने के लिए तैयार हूँ? एना बोलती है, मुझे भी नहीं लगता कि मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम कुछ सोच लेंगे। क्रिस्टन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वो उस औरत के पास जाता है जिसे बचपन में उसे संबंध बनाना सिखाया था। एना सारी रात उसका इंतजार करती है, लेकिन वो लौटकर नहीं आता। सुबह क्रिस्टन शराब पीकर घर आता है। एना उसे सुला देती है। एना जब उसका मोबाइल चेक करती है तो उसमें उसी औरत का मैसेज होता है जिससे मिलने क्रिस्टन रात को गया था। एना को इस बात से बहुत दुख होता है। क्रिस्टन जब एना के पास जाता है तो एना उसे कुछ नहीं बोलती। क्रिस्टन बोलता है, एना बताओ क्या बात है? एना बोलती है, तुम रात को उस औरत के पास गए थे जिसने तुम्हें बचपन में संबंध बनाना सिखाया था। क्रिस्टन बोलता है, तुम गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ उससे बात करने गया था। वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे उसकी नहीं तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन एना सोयर को लेकर अपनी ऑफिस में चली जाती है। वहाँ पर एना के पास मिया के फ़ोन से कॉल आता है। मिया क्रिस्टन की बहन होती है। मिया के फ़ोन से जैक बात करता है। उसने मिया को किडनैप कर लिया था। जैक बोलता है, तुम्हारी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब काम की बात सुनो। अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो मुझे 2 घंटे के अंदर $50 लाख चाहिए। और हाँ, तुम किसी से कहना मत, वरना मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसा कहकर वो फ़ोन को पानी में फेंक देता है। एना बहुत घबरा जाती है। एना घर पर आ जाती है। वो घर से बैग लेती है और सॉयर को चकमा देकर बैंक पहुंच जाती है, लेकिन सॉयर उसे देख लेता है। वो क्रिस्टन को कॉल लगा देता है। एना बैंक में पहुंचकर मैनेजर को $50 लाख देने को बोलती है। मैनेजर इतने सारे पैसों के लिए क्रिस्टन को कॉल लगा देता है, लेकिन क्रिस्टन उसे पैसे देने के लिए बोल देता है। इसके बाद एना पैसे और मैनेजर का मोबाइल लेकर बैंक के पिछले गेट से निकल जाती है। वहाँ पर जैक की गाड़ी मिलती है। एक लड़की एना से उसका मोबाइल मांगती है। एना मैनेजर का मोबाइल दे देती है। वो लड़की उस मोबाइल को वहीं पर फेंक देती है और एना को लेकर वहाँ से जाने लगती है। इधर क्रिस्टन एना के मोबाइल को ट्रैक करके उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि एना का मोबाइल उसके पास ही होता है। इधर एना जैक के पास पहुंच जाती है। जैक एना को जोरदार थप्पड़ लगाता है और बोलता है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एना उसके पैर पर बंदूक चला देती है, जिससे वो नीचे गिर पड़ता है और एना भी बेहोश हो जाती है। तब तक क्रिस्टन पुलिस को लेकर वहां पर आ जाता है और जैक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्रिस्टन एना को हॉस्पिटल में ले जाता है। कुछ देर बाद एना को होश आ जाता है। क्रिस्टन एना को सॉरी बोलता है और बोलता है, एना, मुझे तुम्हारे साथ वो बच्चा भी चाहिए। मैं डर गया था, कैसे बांट सकता था मैं किसी के साथ तुम्हारा प्यार। एना बोलती है, तुम मेरी जिंदगी हो। क्रिस्टन एना को गले लगा लेता है। घर पर आने के बाद क्रिस्टन एना के लिए खाना बनाता है। क्रिस्टन एना को जैक की फाइल दिखाता है और बोलता है, मैं और जैक दोनों अनाथ थे। हम दोनों एक ही अनाथालय में रहते थे, लेकिन माँ ने मुझे अडॉप्ट किया। इसी बात की उसे चिढ़ है। अगर मुझे अडॉप्ट नहीं किया जाता तो मैं भी उसकी तरह बन जाता। एना बोलती है, तुम उसके जैसे बिल्कुल नहीं हो। तुम मान सम्मान वाले इंसान हो, सबसे अच्छे से पेश आते हो, सबकी फिक्र करते हो। क्रिस्टन उसे माथे पर किस करता है। इसके बाद क्रिस्टन अपनी जन्म देने वाली माँ की कब्र के पास जाता है। वो वहाँ पर फूल चढ़ाता है। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। अब उसका बच्चा हो चुका है। एना के पेट में एक और बच्चा होता है। क्रिस्टन अपने बच्चे के साथ खेलता है। अब क्रिस्टन और एना अपने बच्चे के साथ बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।